सरकार ने कहा है आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। ये महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है, तो हमारी सैलरी अभी वही 15,000 रेट की हुई। कोई चीज़ सस्ती नहीं है, पेट्रोल और हर चीज़, जो भी फ्रूट हमारा आ रहा है डबल रेट पे जा रहा है। लोग भी नहीं आते, काम को बहुत मुश्किल है। लेकिन महंगाई नहीं है सर, अभी भी उसी हिसाब से देखा जाए वैसे ही आदमी कमा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, वफाक टीवी की जानिब से शौकत कैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, महंगाई तो बहुत हो गई है, हर बंदे को देखें वो यही कहता है कि महंगाई हो गई है। महंगाई के साथ साथ इलेक्शन का भी शोर है। आवाम से पूछते हैं कितनी महंगाई हुई है, क्योंकि हमने देखा लोग बैठे खाते भी हैं और साथ ये भी कहते हैं कि महंगाई हो गई है। कितनी चीज़ें महंगी हो गई हैं। क्या बाहर से खाना लोगों की मजबूरी है? ये देखें, ये वो बच्चे हैं, नौजवान हैं जो इन होटलों पे काम करते हैं और बाहर रोड पे आके यहाँ पर ये काम कर रहे हैं। और इनसे भी पहले पूछते हैं, अस्सलाम वालेकुम, आप बेटा यहाँ काम कर रहे हैं? जी जी। क्या काम करते हैं आप? ये बैटरी। अच्छा, आपको 15,000 सैलरी देते और कितना टाइम है? 12 घंटे ड्यूटी होती 12 घंटे ड्यूटी है। अच्छा, सुबह कितने बजे शुरू होती है? है। हम 4 बजे आते हैं, सुबह 4 बजे आते हैं। अच्छा, शाम 4 आते हैं, सुबह 4। एक नाइट की है, एक रात और एक सुबह की। जहाँ अमीर लोग हैं वहाँ मिडिल क्लास भी है। वो लोग जो हाथ से मजदूरी करते हैं, इनसे पूछते हैं कि महंगाई में इनका क्या हाल है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये बताएं कि महंगाई हो गई है, आप इस बारे में क्या कहते हैं? आज महंगाई में हम बहुत मुश्किल हालात में है, तंग है यार। अल्लाह करे कोई अच्छा नहीं कर बंदा है, चाहे हमारे मुल्क की अच्छा मुस्तकबिल बन जाए। अच्छा, आप चाहते हैं कि कोई ऐसा बंदा है जो महंगाई को कम करे? जी ऐसे। जी, आपने सुना है कि क्या कहती है अवाम? हम हम नहीं घबराएंगे। हम ये निकल आए हैं घर से, 10 रुपए में सेल कर रहे हैं। अल्लाह पाक का शुक्र है, शाम को रोटी के पैसे सीधे कर लेते हैं। तो आप क्या कहते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए या नहीं? इलेक्शन जरूर होने चाहिए। अच्छा जी, इलेक्शन होने चाहिए। क्या फायदा होगा इलेक्शन होने से आपको? आपको क्या फायदा होगा? हमें क्या फायदा होगा? हमारा कप्तान आगे रहेगा। ये जो महंगाई की हुई है ये कम होगी। तो महंगाई तो इन्होंने की नहीं की। तो मैंने तो नहीं की ना, ये नहीं, ये इन्होंने की है। ये 10 महीने हो गए अभी इधर बैठे हुए हैं। वो 10 महीने हो गए इधर बैठे हैं। वो तो कहते हैं कि महंगाई पिछली हुकूमत नहीं नहीं नहीं, ये पिछली हुकूमत ने कुछ नहीं किया। पिछली हुकूमत ने तो आसानी दी है। अभी आप देखें, गरीब के सिवाय खुदकुशी के अलावा कुछ नहीं है। तो लेकिन हम खुदकुशी नहीं करेंगे, वो हराम है। हम मेहनत करेंगे। हम निकल आए हैं घर से ये मजदूरी के लिए। आप पहले खुशहाल थे? हाँ, पहले हम खुशहाल थे। मेरा उधर फिर किया था, हम अपने डीए पे खलो के काम करते थे। पिछले साल आपकी क्या पोजीशन थी? पिछले साल तकरीबन हम 1000 रुपया दिहाड़ी कमाते थे। अब तो 300-400 रुपये से ज़्यादा नहीं है, वो भी नहीं पूरा होता। पार्टियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं, लेकिन हालात नहीं बदल रहे अवाम के। अवाम से वोट ली जाती है। आइए कुछ और लोगों से पूछते हैं। नज़ीर, इस वक्त हम एक चाट की दुकान पे खड़े हैं और यहाँ पर जो नौजवान है उनसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? शफकत अली। महंगाई के बारे में आप क्या कहते हैं? बहुत तंग आ गए हैं, सच्ची बताएं तो। आपका नाम? मेरा नाम अजमत नवाज है और इस्लामाबाद का रिहायशी हूँ। अच्छा, हाँ, ये आप रावलपिंडी में आए हुए हैं? हाँ, रावलपिंडी में आए कुछ शॉपिंग कर रहे थे। अच्छा, हाँ, कुछ सामान लेने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन बहुत ज्यादा महंगाई है। हर चीज जो है ना दुगना कीमत है, ना कोई कानून है, ना कोई जो है ना वो पूछने वाले हैं। यहाँ पर पूछिए यार, आज जो है ना एक रेट है, कल दूसरा रेट है। इसके बारे में मसलन जो पेट्रोल आज महंगा हो गया, तो इनके पास पुराना स्टॉक पड़ा होता है और पुराने स्टॉक पर भी जो है ना वो कल का जो रेट लगाते हैं जो पेट्रोल का महंगा है। जी जी। हाँ, इसमें जो है ना कानून का थोड़ा सा जो है ना देखना चाहिए। जो जिसके पास पुराना स्टॉक है और पुरानी स्टॉक का जो है ना वो पुराने रेट लगाना चाहिए। आज जो है ना वो किसी अगर करियाने स्टोर पे चले जाओ या सरिया गोदाम पे चले जाओ, जो भी स्टॉक है, तो दिन ब दिन जो है ना वो डॉलर की तरफ जो है ना वो बढ़ रही है। लेकिन हालांकि ये जो पबजी का काम है ये डॉलर के ऊपर नहीं है, ये पाकिस्तानी रुपीज़ में है। पबजी का काम टोटल जो है ना वो बिल्कुल लॉस हुए।
ना कोई जो है ना प्लाट पूछता है, ना कोई जो है ना इतना जो है ना हर बंदा जो है ना वो महंगाई से तंग है। अच्छा ये बताएं कि इलेक्शन की तारीख दे दी गई है, आपको क्या उम्मीद है, इलेक्शन होंगे या नहीं, या इलेक्शन होने चाहिए इस मौजूदा हालात में, या कुछ वक्त देना चाहिए? असल में ऐसे है ना, ये जो इलेक्शन है, इलेक्शन तो लाजमी होना चाहिए जी क्योंकि आप अंदाज़ा लगाओ, एक जो है ना पीडीएम है, जी ठीक है, एक ही घर के तकरीबन 4 सरबराह हो तो वो घर भी नहीं चलता है। जी जी 4 सरबराह जी। और हमारी जो मुल्क है उसके 4 सरबराह है, ठीक है, मौलाना फजल रहमान साहब है और नवाज शरीफ साहब है, जरदारी साहब है, बिलावल साहब है, ये 4 जो है ना हमारे अमीरुल मोमिनीन बनी हुए। एक कहते हैं इस तरह होगा, दूसरा कहते हैं तो उस तरह होगा, तो इस तरह हुकूमत नहीं चलते, एक ही सरबराह हो। ये इलेक्शन जो है ना, ये सारा इन लोगों ने वो ज़बरदस्ती इम्पोर्टेड जो है ना हुकूमत है, ज़बरदस्ती बैठी हुई है, ज़बरदस्ती, ना कोई कानून है, ना कोई, गरीब जो है ना आहिस्ता आहिस्ता और भी जो है ना नीचे आ रहे हैं और अमीर जो है ना उधर ही खड़ा है। लेकिन एक बात है ना, मुल्की हालात जो जा रहे हैं, महंगाई का सिलसिला जा रहा है, आखिर इलेक्शन होंगे, उस पर पैसे तो खर्च होंगे, सिर्फ जबानी तो नहीं ना होगा, उस पैसे तो खर्च होंगे उस पर लाजमी। नहीं, बिल्कुल पैसे तो खर्च हो रहे हैं। तकरीबन ऐसे है ना, जब इमरान खान का जो उसने लॉन्ग मार्च का जो ऐलान किया था, उस टाइम जो आर्मी वाले, जो रेंजर, वो पुलिस वाले जो इस्लामाबाद में जो थे ना, उसका सिर्फ कहानी का खर्चा जो उसने 1 महीने वो रखे थे, कहानी का खर्चा 52 करोड़ रुपए हुआ था। वो भी जो है ना किधर से जा रहे हैं, वो यही गरीब आवाम से जा रहे हैं, 52 करोड़ रुपए सिर्फ वो कहानी का। तकरीबन कितने जो है ना हजार वो पुलिस वाले थे और दूसरी जो थे, तो उसमें जो है ना 52 करोड़ रुपए खर्चे हुए। इलेक्शन में भी खर्चा होंगे, लेकिन आने वाले वक्त में जो है ना उनके लिए सहूलत तो बढ़ेगा। ये क्या है, कानून तो बिल्कुल है नहीं। अच्छा ये अच्छा जी जी। अच्छा एक और बात बताएं आप, ये आपकी पीटीआई वाले ये कह रहे हैं कि जी जेल भरो तहरीक चलाओ, क्या ये ठीक है? इससे क्या मुल्की मसाइल हल हो जाएंगे? क्या इस तरह इलेक्शन हो जाएंगे? क्या ये हमें करना चाहिए? क्या मुल्की मफाद में ये बेहतर है कि मुल्क जहाँ पे खड़ा है, हम सब अवाम जहाँ पे खड़े हैं, क्या ये वक्त ये बात हमें जेब देती है कि हम जेलें भरनी शुरू कर दें? असल में ऐसे है ना, ये लोग जो है ना इलेक्शन से डर रहे हैं, इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं। कभी कहते हैं इमरान खान को पकड़ते हैं, कभी आजम स्वादी साहब को पकड़ रहे हैं, कभी शाह महमूद कुरैशी को पकड़ रहे हैं, कभी चौधरी फवाद को पकड़ रहे हैं। इससे हम तंग आ गए। लेकिन एक और बात भी, अवाम के साथ हम जेल जाएंगे, एक और बात, जेल इनके पास है नहीं, जो है ना सारी जेलें भर जाएंगे इनके पास इतनी जेलें है नहीं जो पूरी आवाम को जेल में डाल। देखो, मुकाबला करना है तो सामने आओ, टेबल पे आओ, बैठो, टेबल पे आके बैठो, मुकाबला करो। अगर आप जीते तो जो है ना हुकूमत आपके, अगर हम लोग जीते, पीटीआई वाले जीते तो फिर पीटीआई वाले तो हुकूमत। आप इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? नहीं, इलेक्शन से तो कोई नहीं भागता। इलेक्शन तो मौजूदा हुकूमत कहती है कि इलेक्शन हम कराएंगे, लेकिन आप देखें घर में खाने के लिए कुछ ना हो और आप कहें जी हम आज ही शादी कर लें। हाँ बिल्कुल। देखें ये भी तो देखना है ना कि बच्चा काम ही नहीं कर रहा, उसको कोई जी इसकी शादी कर दे। शादी तो आप कर देंगे, लेकिन बात के नतीजे तो आपके सामने ही होंगे ना। पाकिस्तान में बहुत कुछ है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है जो पाकिस्तान में है नहीं। ये जो पाकिस्तान जो चल रहा है सिर्फ आवामी चला रहा है, हुकूमत नहीं चला रहा है। अच्छा एक और बात, इतने अर्से से सिर्फ ये जो पाकिस्तान चल रहा है, ये यहाँ पर आप सदर आई हुए, सदर पे पूरी जो है ना आप सदर में घूमो, ये आवाम चला रहा है, हुकूमत ही नहीं चला रहा है। अगर ये हुकूमत चलाता था ना, ये आज जो है ना बहुत आगे निकल हो जाता। ये हुकूमत नहीं चला रहा है। पहले इमरान खान के दौर में पेट्रोल देखो, डॉलर देखो, सब कुछ देखो। अभी जो है ना 2 महीने बाद ये जो है ना, अभी जो पेट्रोल ऊपर बढ़ गया, डॉलर जो है ना कितना ऊपर बढ़ गया, किसने आवाज उठाया? नहीं उठाया। ये सारे गुलाम है और गुलाम बनाया है इन लोगों ने, जबरदस्ती बनाया है। अगर जो है ना मैं कहता हूँ यार मेरा मुल्क है, मेरा हक है, आप कहते हैं आपका मुल्क है, आप यहाँ पर आ जाओ, टेबल पे बैठो, टेबल पे बात करो। आप जीत सकते तो आप इलेक्शन कर लो। महंगाई के बारे में आप क्या कहते हैं? महंगाई इतनी ज्यादा है कि गरीब आदमी को खाना खाने के लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं। बकाया तो आप और चीज़ों को छोड़ दें, हमारा पेट्रोल देख लें। हम टैक्सी ड्राइवर हैं कि पेट्रोल इतना महंगा है कि सवारी को 200 रुपया बताएं तो वो कहती है 80 रुपये ले लो। इतनी महंगाई हो चुकी है। अच्छा इलेक्शन की तारीख दे दी है, तो आप क्या उम्मीद करते हैं, इलेक्शन होंगे? अगर इलेक्शन होंगे तो हालात ठीक हो जाएंगे? सर अगर इलेक्शन हो भी जाएंगे ना, तो ये महंगाई इससे ज़्यादा बढ़ेगी, कम नहीं होगी। जो इलेक्शनों का खर्चा है ना, वो हमारे जैसे गरीब लोगों के ऊपर पड़ेगा। तो आपका कहने का मतलब ये है कि इस वक्त
नहीं होने चाहिए इलेक्शन, जो हालात जा रहे हैं मुल्क के। सर जिस तरह के हालात जा रहे हैं इलेक्शन, तो क्या मैं कह रहा हूँ इन जितने भी ये हमारे नुमाइंदे हैं ना, इनको अपने खर्चे कम करने चाहिए। इनके खर्चे देखें और गरीब आदमी का हाल देखें क्या हो रहा है। अभी आगे रोजे आ रहे हैं, देखना ये प्याज अभी 220 रुपए किलो मिल रहा है, ये आपको 400 रुपए किलो मिलेगा। दिन में आप कितने घंटे काम करते हैं? सर मैं सुबह 10 बजे आता हूँ, रात को 1-1:30 बजे तक मैं इसी चौक पे होता हूँ। तो दिन में आप कितना कमा लेते हैं? सर इन दिनों में जिस दिन का पेट्रोल अभी दोबारा 272 रुपये लीटर हुआ है ना, तो ज्यादा से ज्यादा 1500, 2000 रुपए की टोटल मजदूरी है, जिसमें से हमें 700-600 रुपया बचत होती है। बहुत शुक्रिया। आपका नाम? रईस अहमद। रईस अहमद साहब, आपकी उम्र कितनी होगी इस वक्त? उम्र 3 कम 70। अच्छा, 3 कम 70। आपने तो बहुत सा जमाना देखा है जी, वो भी जमाना देखा है। और इस हिसाब से पहले तो टके मिलते थे, अच्छा, यानी कि 2 रुपए 30 रुपए महीना मिलता था 1966 में, समझे? 30 रुपए महीने में, तो ये महंगाई तो इतनी है नहीं सर। लेकिन एक बात है ना, उस वक्त 30 रुपए महीना मिलता था, चीजें इतनी महंगी नहीं थी। अब ये देखें, उस वक्त घी भी 10-11 रुपए किलो था, अब घी का भी अंदाजा लगाए ना किस में किलो है। पहले तो चंद पैसे हाथ में होते थे, सब चीज मिल जाती, अब उसी हिसाब से तनख्वाह मिलती है, उसी हिसाब से जो है, मैं तो यही कह सकता हूँ। जी नाजरीन, आपने सुना, ये वो पाकिस्तानी शहरी हैं जिन्होंने कहा जी महंगाई है ही नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। नाम? इमरान खान। इमरान खान साहब, आप रिक्शा चलाते हैं? जी सर जी। तो महंगाई के बारे में आप क्या कहते हैं? आपके लिए महंगाई है या नहीं? सर जी बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा। तकरीबन 500-600 रुपया दिन का बनता है, वो भी पेट्रोल का खर्चा निकल आता है। पेट्रोल इतना महंगा है कि 280 रुपये लीटर पेट्रोल है, सवारी किराया भी नहीं देती है। अगर जिसको 300 बोलो तो वही कहते हैं जी 100 रुपये देंगे, 150 देंगे। महंगाई बहुत ज़ोर से है, बहुत तेज़ महंगाई है। आप एक दिन में किस वक्त आते हैं? सुबह काम पे, शाम को किस वक्त जाते हैं और कितना कमा लेते हैं दिन में? सर जी सुबह आता हूँ मैं तकरीबन 6 बजे, तो रात को 10 बजे जाता हूँ घर। 500, 600, 700 रुपया बनता है। तो उसमें गुजारा हो जाता है आपका आसानी से? नहीं सर जी, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है। बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। तो वो क्या पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं? जी जी। कौन कौन सी क्लास में है? 5, 6। अच्छा अच्छा अच्छा। 2 को मैंने 5वीं में और 6ठी में? जी सर जी, 3-4 साल तो मैंने स्कूल ही छुड़वा दिया था, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। अभी मेरे साथ किसी आदमी ने मदद की है, तो उन्होंने मेरे बच्चे को दोनों को स्कूल दाखिल करवाया। अभी सुबह से मैं काम कर रहा हूँ, तकरीबन 500-600 का काम किया है मैंने। नाज़रीन, बात सुनी, अब ये हालात हो गए हैं कि लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल से छुड़वाना शुरू कर दिया। जब बच्चों के पास तालीम नहीं होगी तो बेरोज़गार होंगे, ओनर नहीं होगा तो बेरोज़गार होंगे। आइए आगे चलते हैं, पूछते हैं आगे आवाम का क्या हाल है। आपका नाम? जावेद। जावेद साहब, आप ये बताएं कि महंगाई बहुत हो गई है, ठीक है? जी बिल्कुल, नो डाउट कि महंगाई फुल जोरों पे है जी इस वक्त। और तमाम चीज़ें जो उनसी हैं, हर किस्म की चीज़ें जो उनसी हैं, वो आवाम की पहुंच से दूर है। आवाम को मतलब का भी मार्केटों में देख लें, दुकानों में देख लें, बाज़ारों में देख लें, आवाम का वो क्राउड या वो रश या जो वो हजूम पहले वाला था वो ख़त्म हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे वजह जो है वो महंगाई है। अच्छा, आप ये बताएं कि इलेक्शन की तारीख भी दे दी गई है, आप उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन होंगे? क्या सर आई है जी, कुछ मतलब कि वो आप मतलब कि वो फुल मतलब कि वो यकीन से नहीं कह सकते कि मतलब कि हालात इस किस्म के जा रहे हैं कि इलेक्शन होंगे या इलेक्शन नहीं होंगे। 50-50 चांस है। क्या इन हालात में इलेक्शन होने चाहिए? इन हालात में जैसे अभी हालात हैं, इस मौजूदा हालात में तो आवाम की जो पुकार है, वो आवाम की पुकार जो है वो 100 में से तकरीबन 75% है कि इलेक्शन होने चाहिए। मे बी कि इलेक्शन होने से शायद तब्दीली आ जाए। लेकिन एक और बात भी है ना जी, कि अगर इलेक्शन होते हैं तो उसके लिए पैसा भी तो चाहिए ना। ज़ाहिर बात है, बगैर पैसे के तो कुछ पैसा तो चाहिए। और
पैसा जो सा है वो इस वक्त फिलहाल जो हालात मौजूदा हालात जा रहे हैं, वो पैसे का तो आप बिल्कुल जिक्र अज़कार ही छोड़ देना कि वो पैसे वाली बात जो उनसे है। बड़े बड़े लोग जो उनसे हैं वो भी मैंने खुद देखे हैं कि कतारों में खड़े होकर लंगर खानों में अपने घर के लिए वो राशन लेकर वो अपना रोटी लेके जाते हैं। जी, आपने सुनी अवाम की बात, अवाम क्या कह रही थी। अवाम इस महंगाई की वजह से परेशान है। इलेक्शन के बारे में भी सुनी अवाम क्या कह रही है, वो भी सारी आपने बातें सुनी। हम ये कहते हैं कि कोई ऐसी हुकूमत आए इस अवाम के लिए, इस पाकिस्तान के लिए, जो अवाम का और पाकिस्तान का ख्याल करे ताकि ये मुल्क तरक्की कर सके। शौकत कियानी को वफाक टीवी से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।